हेलो फ्रेंड्स, मैं ख्याति डिवाइन गेस्ट चैनल द डिवाइन इंटरवेंशन ख्याति 888 पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वही रक्त बीज 3 के ऊपर है। ठीक है, जो हमें काली में शिफ्ट नहीं होने देता। ठीक है, तो उस पर हम बात करने वाले हैं आगे के इश्यूज़ पर कि कैसे हमें पता चले कि कौन कौन सा रक्त बीज हमारे अंदर है और हमें उसे कैसे ठीक करना है। ठीक है, तो देखो, जैसे कि अगर आप हर वक्त आउटकम के बारे में सोचते हो, आउटकम मतलब रिजल्ट। ठीक है, तो हर वक्त मतलब अगर मैं ये करूँगी तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, मुझे क्या मिलेगा। तुझे तो आना ज़रूरी है, सब तो नहीं खेलना। इसकी एंट्री तो ज़रूरी है, वीडियो पे आना ही है इसको। भुला देता है, मैं बोलती हूँ उसको। चलो फिर से शुरू करती हूँ। देखो, हर वक्त आउटकम के बारे में सोचना मतलब जैसे होता है ना कि अब हम अलग दिशा पे वर्क कर रहे हैं, है ना। ये वर्क इस तरीके का है कि हम प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी को मिक्स कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके की चीज़ है। तो यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें होती है ना कि हमको वो स्पिरिचुअल तरीके से काम करना होता है ना। बट या कुछ चीज़ें हमको सेल्फलेसली काम करनी होती है, क्योंकि जब आप डिवाइन का काम करते हैं ना तो डिवाइन बहुत हंस लेते हैं। मतलब वो भाई हद से नहीं छोड़ते हद नहीं छोड़ते हैं। हद देखते हैं कि यार तुम कितना करना चाहते हो, कि तुमको कुछ नहीं मिलेगा तो भी कि तुम करते रहोगे, और करते रहोगे तो कब तक करते रहोगे। तो उस टाइम पे ना ये चीज़ आती है कि अगर आपको आउटकम नहीं मिल रहा तो आपके अंदर ना करने की इच्छा कम होने लगती है या ख़त्म हो जाती है कि यार मेरे को क्या ही मिल रहा है, क्यों ही कर रही हूँ या क्यों कर रहा हूँ, क्या मिलता है मेरे को, कुछ भी तो नहीं मिलता। तो ऐसे ना वो आता है एक टाइम पे कि आपको सेल्फलेसली करना पड़ता है। तो एक ही आदत जो है ना कि हर वक्त आउटकम के बारे में सोचना कि अगर आपने ये एक्शन लिया तो इसका क्या रिएक्शन होगा, क्या आउटकम आएगा। ठीक है, तो वैसे ही आपको ना कुछ चीज़ें सेल्फलेसली करनी होगी कि नहीं, डिवाइन ने बोला है अगर ये करने के लिए तो मुझे करना है, भले इसके आउटकम पे मुझे कुछ मिले या ना मिले। और या कभी कभी आपका जा भी सकता है, मतलब आपने मदद भी किया और प्लस आपके जेब से जा भी सकता है, पर उसको भी आपको सेल्फलेसली लेना पड़ेगा, कोई भी आउटकम ना सोचते हुए। यहाँ पे ना प्रैक्टिकल लेवल का आउटकम नहीं होगा, यहाँ पे आउटकम आपको स्पिरिचुअल लेवल पर देखना होगा कि हाँ, अगर मेरा कुछ जा रहा है या मैं कुछ कर रही हूँ उसका मेरे को प्रैक्टिकल लेवल पर कोई रिज़ल्ट भले ही ना मिल रहा हो, कोई आउटकम भले ही ना मिल रहा हो, पर स्पिरिचुअल लेवल पर वो वर्क कर रहा है, किसी न किसी की लाइफ में सुधार ला रहा है। प्रैक्टिकल तरीके से हो या स्पिरिचुअल तरीके से हो, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं हो रही। बस आपको वो ट्रस्ट रखना होगा कि हाँ, शायद जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे आउटकम नहीं आ रहा, बट हाँ, अगर आप सेल्फलेसली कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी लेवल पर किसी न किसी लाइफ में, किसी किसी के लाइफ में वो आउटकम दे रहा होगा। तो आपको कुछ चीज़ें स्पिरिचुअल तरीके से भी सोचनी होगी। तो इसलिए ना ये इशू को सॉल्व करना ज़रूरी है कि आप हर वक्त हर चीज़ का आउटकम के बारे में सोच कर अगर आप किसी काम को करते हो ना तो आप इस टेस्ट में फेल ही हो जाने वाले हो। सीरियसली बता रही हूँ, 444। तो ये आदत है ना, ये छोड़ दो। कुछ चीज़ें ना ईश्वर पे ट्रस्ट करके ईश्वर के प्रेम में की जाती है, समझ रहे हो, बिना कुछ मिले भी की जाती है, सिर्फ
ईश्वर के लिए, ईश्वर के प्रेम के लिए, कि आप चूँकि ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर का काम आपका है, इस थॉट से आपको वो करना होगा। तो इस लायक बनना है अगर खुद को गॉड एनर्जी में, काली एनर्जी में शिफ्ट करना है। तो ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सेकंड है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी को और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना नहीं आता है, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना नहीं आता है तो भी ये एक इशू है। और ये सारा जो सिखा रही हूँ ना, ये कहीं ना कहीं यही चीज़ है कि प्रैक्टिकल वर्क है, इस पर कहीं स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को मर्ज करना, बैलेंस करना, ये है, ठीक है। और इसके भी बहुत, मतलब मैं जितने पॉइंट बता रही हूँ ना, इससे भी कहीं ज़्यादा पॉइंट्स है जो अलग ही है, वो धीरे धीरे आता रहेगा, ठीक है। तो अगर स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना नहीं आता ना, तो भी ये सीखना होगा। और इसको एक शॉर्टकट तरीके से सिखाती हूँ, जो इसका सारांश है, अलग अलग परिस्थिति पे अलग अलग करना होता है, ठीक है। बट हाँ, एक शॉर्टकट तरीका जो हर जगह काम आएगा, वो क्या है, वो है कैसे बताऊँ उसको, 1 2 3, देखो 2-3 पॉइंट है, इसको एक साथ एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। एक तो ये हो गया स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस नहीं कर पाना। एक ये कि या तो आप अंधविश्वासी हो जाते हो, मतलब ओवर स्पिरिचुअल हो जाते हो, समझ रहे हो, ओवर स्पिरिचुअल मतलब अंधविश्वासी हो जाते हो, या तो आप ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हो। ओवर प्रैक्टिकल कब हो जाते हो, जब आप हमेशा आउटकम के बारे में सोचते हो, तो ये ओवर प्रैक्टिकल की तरह हो जाता है। और या यही आउटकम की तरह एक टाइप है ओवर प्रैक्टिकल का, पर हाँ, ओवर प्रैक्टिकल होना भी एक है। ये चीज़ एक होता है कि आप ओवर स्पिरिचुअल हो गए या कभी ओवर प्रैक्टिकल हो गए, तो उसको बैलेंस कैसे करोगे। देखो, जो ओवर प्रैक्टिकल इंसान होता है ना, जो प्रैक्टिकल इंसान है, वो ना मिरेकल्स पे ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है। वो ईश्वर पे छोड़ता नहीं है चीज़ों को, और वो ना हर चीज़ें लाइक खुद करना चाहता है, क्योंकि उसे ना आदत नहीं है और उसने बचपन से उतना एक्सपीरियंस भी नहीं किया होता है स्पिरिचुअलिटी को, मिरेकल्स को, तो वो उतना ना कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पाता ईश्वर के ऊपर, ठीक है। तो उसे लगता है कि हर चीज़ उसको खुद ही करनी है। तो ये इशू हो जाता है प्रैक्टिकल इंसान का और ओवर प्रैक्टिकल इंसान का, ठीक है, कि उसको लगता है हर चीज़ उसे ही करनी है। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, तो ये देखो, जो प्रैक्टिकल लोग हैं वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम के चक्कर में वो उनको स्पिरिचुअल होना पड़ता है, इनफ करना पड़ता है, बट उनका नेचर है कि वो प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, और उस वजह से कभी कभी नेगेटिविटी अटैक मारता है, उनको मैनिपुलेट करता है। तो वो ना उस इशू की वजह से, उस कमी की वजह से, हमारे अंदर की कमी की वजह से वो मैनिपुलेट हो जाते हैं, और वो ना कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पाते गॉड पर। तो जब आप गॉड पर ट्रस्ट नहीं करते हो ना, तो आप मिरेकल से वंचित रह जाते हो, क्योंकि मिरेकल्स ना तभी होता है जब आप कम्प्लीटली सरेंडर मोड पर जाकर रिसीविंग मोड पर रहते हो, आप अपनी लाइफ को सौंपते हो ईश्वर को, तब आपकी लाइफ को संभालते हैं ईश्वर। पर अगर आप सौंपोगे ही नहीं अपने लाइफ को ईश्वर को, तो ईश्वर कैसे संभालेंगे ना आपकी लाइफ को। तो ये इशू हो जाता है, ओवर प्रैक्टिकल लोग अपने आप को, अपनी जर्नी को, और कम्प्लीटली अपने डीएम को या खुद को भी सरेंडर नहीं कर पाते डिवाइन को, 939, और उस वजह से वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी बैलेंस नहीं हो पाती।
दूसरा केस ये है कि कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, कि इतने स्पिरिचुअल होते हैं कि लाइक थोड़े अंधविश्वास की तरफ बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उनको क्या लगता है कि वो इतना भगवान के भरोसे ही बैठे रहते हैं कि वो खुद कुछ भी नहीं करते। हाँ, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो भगवान के भरोसे ही बैठे हैं कि नहीं, भगवान ही आकर हर चीज़ कर लेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, डिवाइन है ना, हमको कुछ नहीं करना है। तो ऐसे भी नहीं होता, कुछ तो करना पड़ेगा ना हमको भी। ये देखो, मिरेकल्स तो ऐसी चीज़ों पे होता है ना जो ईश्वर के हाथों पे है, पर आपके अंदर बदलाव करना, प्रैक्टिकल वर्क करना, अपने इश्यूज़ पे वर्क करना, इन्हें वर्क करना है तो आपके हाथ पे है। वो तो वो नहीं करेंगे ना, वो तो जब आप काम कर रहे हो उसका रिज़ल्ट देने के टाइम पर वो मिरेकल करेंगे। जहाँ पे आप जितना आपने काम किया है उसका आउटकम नहीं आ रहा है पॉजिटिव वे पे, तो वहाँ पे आपको वो मिरेकल करेंगे। बट आपने काम ही नहीं किया, आप उनके भरोसे बैठे हैं कि हम तो स्टकनेस से निकलेंगे नहीं, ईश्वर ही आके निकालेंगे हमको स्टकनेस से। तो और अगर वो आ भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, तो आपको उनको लाइफ में एम्प्लॉय भी नहीं करना है आपको, तो फिर क्या ही करेंगे ईश्वर, बताओ क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते ना फिर। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप ओवर स्पिरिचुअल इतने हो गए हो कि प्रैक्टिकल वर्क करने का मन ही नहीं करता, तो फिर कहीं नहीं पहुंच पाओगे आप। तो ये टाइम ना स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को मिक्स करने का है, मिक्स करने का। जैसे देखो, प्रैक्टिकल लोग ना एक चीज़ ये करते हैं कि वो अपनी एनर्जी को लेके बहुत पॉजिटिव रहते हैं कि नहीं, कहाँ देना है, किससे बात करना है, कितना बात करना है, बहुत अपनी एनर्जीज़ को लेकर वो रहते हैं, ठीक है। और स्पिरिचुअल लोग रहते हैं वो अपनी एनर्जीज़ का वैल्यू ही नहीं करते, बस मंत्र साधना ये वो कर रहे होते हैं, या वो कर रहे होते हैं, बट उस एनर्जी को सही दिशा पे लगाना कहाँ है, उसको उस पे वर्क नहीं कर रहे थे। वो अपने प्रैक्टिकल ग्रोथ पे वर्क नहीं कर रहे थे, प्रैक्टिकल तरीके से क्या सीखना चाहिए उनको और क्या हाँ वर्क करना चाहिए, या अपनी इनकम पे कैसे वर्क करना चाहिए, अपने पैरों पे खड़े होने पे कैसे वर्क करना चाहिए, वो नहीं करते। स्टैंड कैसे लेना चाहिए वो नहीं करते, वो बस स्पिरिचुअल साइड पे रहते हैं। तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है इसी पे, देखो इम्पॉर्टेंट है ना, इसलिए बता रहे हैं डिवाइन आपको। एक और एग्जांपल है कि जब देखो, ये दोनों के लिए है, प्रैक्टिकल इंसान और स्पिरिचुअल इंसान दोनों के लिए ये चीज़ होती है कि जब हम इनर वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा मंत्र साधना ये वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें कोई ना कोई साइकिक पावर्स मिलती है ना। और ट्विन फ्लेम्स के पास, कुछ के पास बाय बॉर्न होती भी है साइकिक पावर्स, ठीक है। तो जब ना हमें ईश्वर ये सिखा रहा होता है कि प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअलिटी को कैसे मर्ज करना है, या मर्ज करने के लिए बोलते हैं जब ईश्वर, तो उस टाइम पे ना वो अलग लेवल का टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट भी लेते हैं और डिवाइन अटैक्स भी होते हैं उस टाइम पर। तो ना देखो, ये इस टाइम पे क्या होगा कि आपको आपके साइकिक पावर्स जो है वो किसी और दिशा पे गाइड करेंगे, और आपको प्रैक्टिकल वे पे चीज़ें दिखाई जाएंगी, और वो किसी विपरीत दिशा में होगी। बात समझ रहे हो? यहाँ पे ना आपको फंसाएंगे ईश्वर और डेविल भी। मैंने वीडियो बनाया ना कुछ कि कभी कभी ईश्वर और डेविल दोनों मिलकर टेस्ट लेते हैं, तो वो ये होता है, ठीक है। और डेविल मैनिपुलेट करता है और डिवाइन करने देते हैं जानबूझकर, कि देखते हैं वो अपने बच्चे को कि हाँ, कितना मेरा बच्चा सीखा है, कैसे समझता है, कितना समझता है, कितना समझदार हो रखा है, तो वो देखते हैं। तो आपको एक टाइम पर स्पिरिचुअलिटी जो है वो अलग दिशा पे गाइड करेगी, और प्रैक्टिकलिटी आपको अलग दिशा पे गाइड करेगी। तो आपको वहाँ पे ना स्पिरिचुअलिटी अलग दिशा पे गाइड करेगी, अर्थ मतलब कि हो सकता है कोई टैरो कार्ड के थ्रू आपको गलत दिशा नहीं बोल रही हूँ,
अलग दिशा में गाइड किया जाए, या आपके खुद की साइकिक पावर्स आपको अलग दिशा में गाइड करे, और प्रैक्टिकल जो आपके आमने सामने आस पड़ोस में जो चीज़ें हो रही होगी वो अलग दिशा पे गाइड कर रही होगी। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि मुझे किस दिशा पे जाना है। प्रैक्टिकल वाला सही है, क्या वो सही गाइड कर रहा है, या स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ सही गाइड कर रही है? क्या प्रैक्टिकल तरीके से जो मुझे अभी प्रैक्टिकल पॉइंट पे वर्क करना है, या स्पिरिचुअल वाले पॉइंट पे वर्क करना है? तो यहाँ पे ना वो समझदारी काम आती है, और वो समझदारी कहाँ से आती है? एक तो सरेंडर टू डिवाइन, ये हमेशा ट्रस्ट, ये लाइन रट लो, सरेंडर टू डिवाइन, ये रट लो। ठीक है, सोते हो भी तो अपने आप को सरेंडर टू डिवाइन बोल के सो जाओ। जिसको साइकिक अटैक ये वो आते हैं ना, वो भी नहीं आते। ठीक है, तो सरेंडर टू डिवाइन रट लो, अपना रोम रोम सरेंडर कर दो डिवाइन को, और देखो उनके भरोसे नहीं बैठने बोल रही हूँ, सिर्फ सरेंडर करने बोल रही हूँ कि हाँ अगर मेरे को मैं ऊपर नीचे कुछ हुआ, गिरा पड़ा, चोट लग गई तो मुझे बचा लियो, इतना ही है। ये नहीं बोल रही हूँ कि हाथ पे हाथ पकड़ के बैठ जाओ, नहीं मैं ये नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, तो एक तो सरेंडर टू डिवाइन हमेशा, और ट्रस्ट रखो ईश्वर पर कि वो है, वो आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। और फिर करो रिसर्च, हाँ फिर करो रिसर्च, रिसर्च से ही तो चीज़ें, नई नई चीज़ें पता चलती है। क्या होगा, या तो फेल हो जाओगे, तो फेल हो जाओगे तो लेसन मिल जाएगा, और पास हो गए तो क्या मिलेगा? प्रमोशन। पर ये पास और फेल होने के लिए भाई रिसर्च तो करना पड़ेगा, टेस्ट तो लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो सरेंडर टू डिवाइन बोलकर ट्राई करते रहो, टेस्ट करते रहो, क्योंकि अभी ना इस टाइम पर होने वाले हैं आपकी लाइफ में जो स्टकनेस है ना, वो उथल पुथल खलबली मचेगी थोड़ी, है ना। जैसे टेस्ट होता है ना, एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके पहले कैसे लगता है फीलिंग, हाय माँ एग्ज़ाम आने वाले हैं, दिल धक धक कर रहा है, पेट में गुड़गुड़ी हो रही है, दिमाग कितने टाइम से बंद पड़ा था वो खुल रहा है, या अब खोलने की ज़रूरत है। तो वो वाली स्टेज है अभी की, बहुत टाइम से स्टक रहेगा ना अभी, तो अब डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है भाई, तो वो पुश मिल रहा है, पुश। और जिसके लाइफ में पुश नहीं है ना, तो इनवाइट कर सकते हो अपनी लाइफ में खुद ही डिवाइन इंटरवेंशन। हाँ बोलो भगवान जी को, भगवान जी बताओ ना मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्या गलती कर रही हूँ बताओ ना, मेरे को वर्क करना है। ऐसे बोलोगे ना, वो कुछ न कुछ करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या गलती कर रहे हो। तो इतना भी डेयर होना चाहिए कि अपनी गलती को खुद ही पूछो, और जब पता है ना तो समझो, ज़िद मत करो, वर्क करो उस पर। ठीक है, हे भगवान मैं क्या बोलने लगती हूँ, क्या क्या बोलने लगती हूँ। चलो कोई ना, देखो ये हो गया। अब नेक्स्ट है कि अगर मनी 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 कलेक्ट करने के होड़ पे लग जाते हो, या मटेरियलिस्टिक होने लगते हो, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक कि भाई ये बना ले वो बना ले, ठीक है, तो ये भी आपको मोह माया में फंसाता है। तो ये नको करने का है, बैलेंस वे में करना है। ठीक है, जो एक होता है ना पैसा इकट्ठा करना, कि भाई इतना, अब मतलब मैं इतने एज की हो गई हूँ, या मैं इतना एज का हो गया हूँ, अब मेरे को इतने साल तो बचे हैं कमाने को, इतने साल तो बचे हैं जीने को, तो अब मेरे को पैसा इकट्ठा करना होगा, क्योंकि इसके बाद तो पता नहीं क्या होगा। तो ऐसा मत क्या करो भाई। मतलब देखो, मनी नॉलेज भी होना चाहिए प्रॉपर वे पे, पर उस चीज़ पे लग जाओ और स्पिरिचुअलिटी भूल जाओ, या ज्ञान लेना भूल जाओ, ये नहीं करना है ना। वो भी ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है, फाइनेंशियल सिक्योर होना भी ज़रूरी है, बट साथ साथ में सीखते रहना। आप मतलब मरने के प्लानिंग में पैसे नहीं जोड़ो, बोलने करते हैं कि मरने की प्लानिंग के लिए पैसे मत जोड़ो, मरने की प्लानिंग के लिए आप जोड़ो तो अच्छे कर्म जोड़ो, ज्ञान जोड़ो जो लेकर जाओगे, क्योंकि पैसे तो लेकर नहीं जाने वाले ना।
पैसे जीने के लिए जोड़ो, मरने के तौर से मत जोड़ो, जीने के लिए जोड़ो। और जीते जीते उस मनी से लाइफ को इंजॉय भी करो, क्योंकि समय निकल जाएगा और पैसा रह जाएगा। तो मर जाओगे तो पैसे को तो कोई और ही यूज़ करेगा, तो पैसे को यूज़ भी करो, इंजॉय भी करो, ठीक है। इकट्ठे करने पे मत लगे रहो, और सही नॉलेज भी लो, है ना। जैसे होता है ना कि रिटायरमेंट प्लानिंग होती है, तो सही वे पे धीरे धीरे, पर ऐसे होड़ पे मत लग जाओ कि भाई आपको अच्छा बुरा समझ नहीं आ रहा है, क्या गलत कर रहे हो क्या सही। मतलब कभी कभी पैसे इकट्ठा करने के चक्कर में आप गलत भी कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा, तो ना ऐसा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट पे ना रह पाना, समझ रहे हो। हमेशा ऑल टाइम पॉजिटिव माइंडसेट पे नहीं रह पाना, बीच में ऐसे बैठे रहोगे तो जहाँ खाली रहोगे तो आपको पास्ट याद आने लगेगा, पास्ट वुंड याद आने लगेंगे, है ना। या किसी ने आपको कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी की बात का बुरा लग गया, ये सारी चीज़ याद आने लगेगा। तो ये भी मत किया करो, है ना। मतलब अपने आपकी संगति को भी ना एंजॉय करो। मतलब आप इतने बोरियत हो क्या, आपकी संगति इतनी बोरियत है कि एक इंसान को उसका दुख याद आने लगे, तो ऐसे नहीं। ऐसे समझो कि आप अपने साथ भी बैठे हो तो आप इतने अच्छे हो ना कि आपको अपने साथ में बैठकर भी मज़ा आए, ऐसे बनो। ये नहीं कि अपने साथ ही बैठकर खुद को और बोर कर लो, ठीक है। और हाँ, अगर ये करते हो कि कोई अगर आपको कुछ सिखाए या बताए, तो आप उसकी बात को मानना छोड़कर, अपनी गलती मानना छोड़कर, या उसकी बात को मानना छोड़कर, या अपने आप को चेकआउट करना छोड़कर और उसके अपोजिट दिशा में भागने लगते हो, समझ रहे। जैसे कि मैं आपको अगर यहाँ पे बता रही हूँ कि अपने आप को चेकआउट करो, ठीक है। अब आप किसी बात से ट्रिगर हो गए मेरे, और चेकआउट करना छोड़कर अपने आप को, और या गलती मानना छोड़कर आप और उसके अपोजिट दिशा में जाने लगे, जो मैंने बोला उसके अपोजिट दिशा में जाने लगे, तो ये कतई मत किया करो। ये डेविल है, ये डेविल आपको और ले जाएगा। हाँ, ये बहुत गंदे तरीके से ले जाता है, ठीक है। एकदम डीप में लो ले जाएगा, सारा किया करा है मेहनत बेकार कर देता है, तो ऐसे मत किया करो, ठीक है। या बार बार किसी की, अगर किसी के बारे में बात करने की आदत है, होता है ना कुछ लोगों को चुगली करने की आदत होती है कि बैठेंगे तो बस इसके उसके बारे में बात करते हैं, तो वो कोई मत किया करो। क्योंकि पता है इसके उसके बारे में बात कर कर के भी ना क्या करते हो आप लोग, अपनी एनर्जीज़ को, अपने कॉर्ड्स को किसी और इंसान से कनेक्ट कर लेते हो। अब उसकी जो भी वुंड है वो आपके पास आ गया, उसका जो भी होता है एनर्जी एक्सचेंज बहुत होता है, तो फालतू में बैठ के इसके बारे में बातें मत किया करो। बात करना है तो कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा सीखो, कुछ अच्छा क्रिएट करने के बारे में सोचो, समाज का भला सोचो, जो तकलीफ़ में उनके बारे में सोचो, उनका तकलीफ़ से निजात कैसे दिलाएं ये सोचो। क्या फालतू लोगों के बारे में बात करना और उनके बारे में सोचना, है ना। अब नेक्स्ट है कि अगर सिचुएशन को फेस नहीं कर पाते हो और बार बार भागते हो इधर उधर मतलब इधर उधर कैसे बोलूँ, जैसे कोई भी सिचुएशन आई लाइफ में, भगदड़ मचाया, ट्रिगर मिला, ठीक है, तो उस सिचुएशन को फेस करना छोड़ के आप भाग जाते हो वहाँ से, डील नहीं करते हो, डील नहीं करना आता, तो भी ये रॉन्ग है। इस पर भी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब कहाँ कहाँ भागोगे, किस किस से भागोगे, कब कब भागोगे और कितना भागोगे। कभी तो रुकना, कभी तो थमना होगा ना। तो अब ये भागना ख़त्म करो और थमो, रुको, ठीक है, और फेस करो। क्या होगा, फेस करोगे या तो अपनी गलती निकलेगी, या तो आप सही प्रूफ हो जाओगे। दो ही चीज़ होगा ना, या तो आप गलत करार हो जाओगे, या तो आप सही कहलाओगे। तो
उसको फेस करना सीखो कि हाँ ठीक है, अगर मैं गलत हुआ, गलत निकला, तो मैं अपनी गलती पे वर्क कर लूँगा, मैम तो बताती है यहाँ पे। नहीं, अगर ऐसा कुछ है जो मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ तो मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी जैसा डिवाइन गाइड करेंगे, ठीक है। तो फेस करो कि हाँ हर चीज़ का ना दो ही है, दो से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम पास होते हैं तो हम फेल होते हैं, नॉर्मल सी बात है। या तो हम जी जाते हैं तो हम बच जाते हैं तो मर जाते हैं। पर फेस तो करो, फेस तो करो। योद्धा लड़ेगा नहीं, योद्धा अगर मरने के डर से लड़ेगा नहीं तो कैसे चलेगा ना। तो आपको तो लड़ने भी नहीं जाना बॉर्डर पे। देखो हमारे योद्धा कितना लड़ते बेचारे, है ना, हमारे लिए क्या क्या करते हैं। तो आप लोग इतना भी नहीं कर सकते हैं। तो फेस करो, फेस करो। क्या होगा, या तो हम पास होंगे तो फेल होंगे, अगर गलती निकली तो हम वर्क कर लेंगे, अपने ऊपर सुधार लेंगे, और अगर हम सही निकले तो क्या, अगले ट्रिगर को फेस करेंगे। ठीक है, तो बस फेस करो। पता है एक चीज़ बताऊं, बहुत सारी चीज़ें ना सिर्फ आपके एटीट्यूड से बदल जाती है। और ये कैसा एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड। देखो एटीट्यूड का अर्थ सिर्फ हमेशा नेगेटिव वे पे नहीं होता। एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड कि इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि जैसे मैं एनिमल्स का बहुत देखती हूँ शॉर्ट्स, तो जब मैं थोड़ी लो में जाती हूँ तो मेरे को एनिमल्स अच्छे लगते हैं तो मैं वो देखती हूँ। तो एक बार मैंने देखा कि एक नील गाय थी या हिरन, पता नहीं कोई था, नील गाय थी शायद वो, और उसका छोटा सा बेबी, एकदम न्यू बॉर्न बेबी थे जंगल पे, ठीक है। फिर एक शेर आया, और जब शेर आया तो वो जो मम्मी थी ना, मम्मा नील गाय, उसके ऊपर अटैक किया शेर ने। तो नील गाय जो है ना वो डर के भाग गई, पहले तो डर के भाग गई वो। फिर जब वो चली गई, थोड़ी दूर चली गई, तो शेर जो है उसके बच्चे को पकड़ लिया कि बच्चा तो यही है, एकदम न्यू बॉर्न बेबी था, वो भाग भी नहीं पाया, तो उसको पकड़ लिया। तो वो भाई, अब वो नील गाय जो है ना, मम्मा नील गाय, वो पलट के आई, अच्छा बेटा तू मेरे बेटे को खाएगा। और जो वो आई, जिस एटीट्यूड से आई कि अच्छा तू मेरे बेटे को खाएगा, ऐसे बोल के इतने भयंकर एटीट्यूड से आई, और वो उसने शेर को भगा दिया। मतलब शेर उसको देख के ही भाग गया, शेर उसकी एटीट्यूड को देख के ही भाग गया। अभी क्योंकि अभी वो माँ है, माँ नहीं डरती, अरे माँ अपने बच्चे के सामने नहीं डरती, वही हर माँ अपने बच्चे के लिए काली है। तो बस ना वो एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत होती है इंसान को कि फेस कर लो, क्या पता आप सही हो। हर वक्त अपने आप को गलत समझ के भागना क्यों है, सही हो तो क्यों भागना है। मैं बोलती ना, भागता कौन है, चोर चोर कोई बोलेगा तो भागता चोर है, जो चोर नहीं है उसको नहीं भागना है। तो भागना बंद करो जो भागते, ठीक है, भागना बंद करो, अपने आप को हील करो, सही वजह दो अपने जीवन को जीने के लिए, सही वजह दो खुद को भी और लोगों को भी। लोग आपको भगोड़ाना बोले, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें फेस करके ठीक हो जाती है। हम बस ना डर रहे होते हैं कि ये हमको ये बोलेगा, वो हमको क्या बोलेगा, कौन बोलेगा, चलो, है ना, ठीक है ना भाई, खड़े हो जाओ कटघरे पे, क्या दिक्कत है। अगर खून नहीं किया तो सजा तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आज का लेसन फेस करना सीखो, उस नील गाय के जैसे जिसने शेर को ही भगा दिया, और सीरियसली वो भाग गया, वो डर के भाग गया। मतलब उसने तुम्हारा अटैक ही नहीं किया, इतने खूंखार वो पे थी ना वो नील गाय कि भाई उसको देख के भाग गया। उस दिन ना मेरे को समझ आया कि भाई आप अगर डर जाते हो ना तो आपके सामने कोई भी है ना वो आपके ऊपर चढ़ जाएगा। बट अगर आप हिम्मत दिखाते हो ना, हिम्मत, सिर्फ हिम्मत दिखाते हो ना, तो आपके सामने कोई भी है ना वो सर झुकाएगा, मतलब चढ़ेगा नहीं आपके ऊपर। तो इतना भी
किसी को अलाउ मत करो कि आपकी लाइफ में चढ़ जाए और आप अपनी ज़िंदगी से ही, अपनी खुशियों से ही भागते रहो इधर उधर। क्यों भागना है? नहीं भागना, बहुत हो गया भागना, ठीक है। अब किस टॉपिक पे बात करें हम? हाँ देखो, अगर आप एक ही बात पर, समझ रहे हो, एक ही बात पर बार बार लगातार ट्रिगर हो जाते हो और अपना सोच बदल नहीं पाते हो, तो भी करो, क्योंकि ना ये भी चीज़ ना इसी से रिलेटेड है। मैं बोली ना, फेस ना करना, भागना, ये मतलब, क्योंकि देखो आप एक ही बात पे अगर बार बार ट्रिगर हो जाते हो, एक ही बात, मतलब एक ही पॉइंट है, मान लो एक एग्जांपल कि मैं आपको यहाँ पे अपनी गलती पे वर्क करने के लिए बोलती हूँ, तो अपने अंदर झांकना है, पर वो झांकना नहीं हो रहा आपसे कि मैं क्यों झांकूँ, मैं क्यों खुद पर अपने गलती निकालूँ। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अगर एक ही पॉइंट पर, एक ही बात पर बार बार ट्रिगर हो रहे हो ना, तो मत करो, इसको बदलो, अपने सोच को बदलो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ले डूबता है, इसी वजह से भागते हैं, समझ रहे हो, इसी वजह से ना भागना पड़ता है और भागते हैं लोग, क्योंकि वो एक ट्रिगर है ना जो बहुत अंदर झंझोड़ता है। तो भाई कोई भी वीक पॉइंट मत छोड़ो अपने अंदर, हाँ कोई भी वीक पॉइंट मत छोड़ो कि कोई आकर तुम्हारे ऊपर चढ़े। क्यों चढ़ना, प्योर हो जाओ, अच्छे बन जाओ, तो क्यों तुमको कोई बोलेगा, और बोलेगा अगर तो आपके पास सही आंसर है आंसर करने को, तो आप आंसर दे के चुप करा सकते हो सामने वाले को। जैसे देखो, मैं वीडियो पर आई थी पहले शुरू पे, मल्टी फ्लेम्स मैंने बताया, तो सारे चैनल वालों ने मल्टी फ्लेम पर वीडियो बनाया कि कुछ बोले है होते हैं, कुछ बोले नहीं होते, ये होते वो होते। मैं उस टाइम पे आंसर नहीं दे पाई शायद, या दे पाई, या जो भी था शायद मैं नहीं दे पाई ही बोलूँगी, क्योंकि हाँ मैं शायद सटीक आंसर नहीं दे पाई, या दे भी पाई तो आप लोगों से वो कनेक्टिविटी नहीं बना पाई कि आप लोग उस चीज़ को समझो। तो हाँ मैं उस समय फ़ेल हो गई, बट हाँ उसके बाद अभी बीच पे जब मैं नहीं वर्क कर रही थी चैनल पर, तो मैं अपने ऊपर वर्क कर रही थी और उन चीज़ों की, उन क्वेश्चंस के, उन प्रश्नों के उत्तर मैंने खोजे। जहाँ जहाँ मेरे अंदर कमी था, जहाँ जहाँ मुझे लोगों को हैंडल नहीं करना आता था कामली, उस पर वर्क किया। इन चीज़ों को जो मैं बता रही हूँ कहीं ना कहीं इसको फाइंड आउट किया, है ना, इसको फाइंड आउट किया कि हाँ भाई प्रैक्टिकल वर्क कैसे करें, प्रैक्टिकलिटी को स्पिरिचुअलिटी से मर्ज कैसे करें, इसको डीप में समझा। तो मैं वापस आई और अब मैं आप लोगों को एक जस्टिफाइड आंसर दे पाती हूँ, जिसमें आप सेटिस्फाइड भी हो पाते हो, तभी तो मुझे एक्सेप्ट कर पाते हो, तभी तो मुझे सुनते हो ना, तभी तो मेरी बातों को समझते हो। तो अगर मैं भाग जाती यहाँ से, चली जाती, वापस नहीं आती, या मैं चली भी गई तो मैंने खुद से नहीं भागा, मैं भले चैनल पे वर्क नहीं कर रही थी बट मैं खुद से नहीं भाग रही थी, मैं अपने अंदर के प्रश्नों से नहीं भाग रही थी, अपने अंदर के जो मेरी जर्नी, खुद की जर्नी है उससे नहीं भाग रही थी कि भाई सामने वाला जज करेगा कि मैं मल्टी फ्लेम नहीं हूँ तो मैं अपने आप को भी बोलूँ कि मैं मल्टी फ्लेम नहीं हूँ। हाँ मैं देखो, मैं भी इंसान हूँ, तो मेरे अंदर में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, मेरी जर्नी को लेकर भी लड़ती भी हूँ भगवान से कि क्यों मेरे को ऐसी जर्नी दिया आपने, क्यों एक ही तकलीफ़ मुझे बार बार दिया, आपके ट्रस्ट करने पर मैंने इतने रिलेशनशिप में गई, है ना, एक साथ तो सबके साथ नहीं थी, ऑब्वियसली नहीं रह सकता आदमी ट्विन फ्लेम जर्नी में, है ना, किसी पे भी नहीं रहना चाहिए एक इंसान को बहुत सारे लोगों के साथ में। तो हाँ टर्न बाय टर्न गई, एक से लेफ्ट, एक को छोड़ा तब दूसरे के पास गई, दूसरे को छोड़ा तब तीसरे के पास गई। तो मैं इस भरोसे से गई थी, ईश्वर के बोलने से गई थी, है ना, पर वहाँ बार बार मेरे साथ वो चीज़ हुआ तो मैं पूछती थी क्यों हो रहा है, बार बार वही चीज़, एक ही चीज़ क्यों हो रहा है। तो मैं वीडियोस पे वर्क नहीं इसलिए भी करती थी कि मैं बोलती थी कि आप एक साइड बोलते हो कि मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं ये वर्क कर सकती हूँ, तो अगर मैं ये वर्क कर सकती हूँ तो क्यों मेरी लाइफ में इतने इश्यूज़ हैं, या क्यों मेरी जर्नी अभी भी चल ही रही है, क्या है जो बाकी है, समझ रहे हो। मेरे प्रश्न अलग ही लेवल के होते हैं बट होते हैं,
पर मैं अपने आप से नहीं भाग रही थी। बोलने का अर्थ है कि मैं अपनी कमज़ोरी से नहीं भाग रही थी, मैं अपनी कमज़ोरी से वर्क कर रही थी और आगे भी करती रहूँगी, क्योंकि यही जीवन है कि हमें सीखते रहना चाहिए। और मेरे को तो सीखना बहुत ही पसंद है, मेरा फेवरेट काम है। ठीक है, तो भागो मत, ठीक है। ट्रिगर्स को एक्सेप्ट करो, बदलो उस सोच को, ऐसे ना उसको पकड़ के बार बार अपने अंदर फीड करो, एफर्मेशंस के थ्रू या किसी भी थ्रू फीड करो उसको, बदलो कि नहीं मुझे फेस करना है, मुझे बदलना है, अपने ट्रिगर को ख़त्म करना है ना, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है, चीज़ों को लेकर ओपन रहना है। लिखो, मैं जो पॉइंट्स बताती हूँ ना, इसको शॉर्ट वे पे लिखो कि क्या क्या करना है, उसके एफर्मेशंस बनाओ अपने हिसाब से, अपने लिए, खुद के लिए, अपने सेल्फ लव में बनाओ और उसको बोलो डेली, देखो, चेकआउट करो कि, और ईश्वर से बोलो कि वो बताएं आपको कि आप कहाँ गलत हो। ऐसे सिचुएशन क्रिएट करें कहीं ना कहीं कि आपको वो दिखाए कि क्या कमी है आपके अंदर। आप बोलो कि हाँ मैं काली में शिफ्ट होना चाहती हूँ, तो आप मुझे बताओ कि क्या क्या मेरे अंदर कमी है। ऐसा बोलो उनसे, बात करो उनसे, वो बोलते हैं। मतलब ऐसे आकाशवाणी नहीं करेंगे। मेरे को बोल रहे हाँ बोल दो, तुम बोलती हो, सब बैठ के मेरी बोलेंगे कहाँ बोल रहे हो। आकाशवाणी नहीं करेंगे, बट अगर आप सुनने के लिए रेडी हो तो कहीं ना कहीं से बोलेंगे। ठीक है, या मुझसे ही बोल दे या कैसे भी, ठीक है। तो फेस करो, ओके। हाँ, चेंज हुआ एक्सेप्ट करो, चीज़ों को लेकर ओपन रहो, और नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनों के लिए एक्सक्यूज़ेस देते हो, अगर अपनों के लिए एक्सक्यूज़ेस देते हो और दूसरों के लिए जजमेंटल हो जाते हो, समझ रहे हो। अपनों के लिए एक्सक्यूज़ या अपने लिए एक्सक्यूज़ या अपनों के लिए एक्सक्यूज़ेस, जैसे होता है ना, हमारे जो अपने लोग हैं तो वो गलती करते हैं तो बोलते कुछ नहीं ना यार, उसको छोड़ देते हो। पर अगर कोई दूसरा कर दे वो चीज़ तो भाई तब तो 100 ठोक सुना देते हो उसको, पीठ पीछे या सामने। तो ये रॉन्ग है। मतलब नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, अपनों के लिए अलग नियम और दूसरों के लिए अलग नियम नहीं होना चाहिए। जैसे वो सासें करती है ना, अपनी बेटी है तो उसकी 100 गलती चलेगी, बट किसी दूसरे की बेटी है, मतलब जो बहू है, उसकी एक भी गलती नहीं चलेगी। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आजकल ऐसा नहीं करते बट बहुत सारे घर पे करते भी है। तो ये सिर्फ इसी पे अलाउ नहीं करते, ये हर जगह अलाउ होता है कि अपनों की गलती माफ़ कर दी जाती है, अपनों को एक्सक्यूज़ दे दिया जाता है। हाँ, और ये औरतें ही नहीं, आदमी भी करते हैं। पर दूसरों की गलती में ना जजमेंटल होकर उनको बहुत गलत उनको सुना दिया जाता है, हर्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा नक्को करने का है भाई, ठीक है। अब हाँ, अगर दूसरों के स्टेटस या मनी के अकॉर्डिंग, दूसरों के स्टेटस या मनी के अकॉर्डिंग उनको रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट करते हो, कोई भी, देखो हर चीज़ एक ही इंसान के अंदर हो ज़रूरी नहीं है। चेकआउट करो, ठीक है तो ठीक कर लो, नहीं है तो नॉलेज ले लो। कभी और कोई करे तो बता देना उनको कि नहीं ऐसा नको करने का है, ठीक है। तो क्या करना है, अगर किसी दूसरे के स्टेटस या मनी के अकॉर्डिंग आप उसको रिस्पेक्ट करते हो या डिसरिस्पेक्ट करते हो, कि किसी का पास पैसा है तो उसकी रिस्पेक्ट करोगे, पर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसकी डिसरिस्पेक्ट कर दोगे। या एक ही इंसान है पर जब आपको लग रहा है पहले जब उसके पास पैसा है तो आपने उसकी रिस्पेक्ट की, जहाँ आपको ये एहसास हुआ कि उसके पास पैसा नहीं है तो आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो ऐसा नको करो, क्योंकि ईश्वर टेस्ट लेते हैं। हो सकता है उसके पास पैसा हो पर फिर भी आपके सामने ऐसा दिखाएंगे कि उसके पास पैसा नहीं है,
जहाँ आप किए उसकी डिसरिस्पेक्ट या जज किया आपने, ऐसा भी सोचा यार मैं तो सोच रही थी तो बहुत अमीर है, इसके पास तो पैसे ही नहीं निकले, तो ये कंगाल है, ऐसा सोच भी लिया तो भाई कांड है। सोचने का भी नहीं है, क्योंकि देखो अब गॉड बनने जा रहे हो तो आपको ऑल टाइम आप सीसीटीवी कैमरा पे रहने वाले हो ईश्वर के, क्योंकि अगर मुझसे कनेक्टेड हो, अगर आप मुझे एज अ गुरु समझकर काम कर रहे हो, तो आप 2400 घंटे सीसीटीवी कैमरा में रहने वाले हो ईश्वर के। बाथरूम में भी रहने वाले हो। आप बाथरूम में जाके भी क्या सोच रहे हो ना, आपको चेकआउट किया जाएगा कि आप सोच भी क्या रहे हो। और सिर्फ बाथरूम की बात नहीं, मतलब नहीं क्या हो, बाथरूम में हम अकेले होते हैं ना तो सोचते हैं, इसलिए बता रही हूँ, पर सीरियसली बता रही हूँ। आप बाथरूम में भी रहने वाले हो ना तो ऑल टाइम सीसीटीवी कैमरा लगा होगा आपके आसपास गॉड का, जो आपको 24 घंटे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, ये भी देखेंगे, और उसके हिसाब से भी आपका जजमेंट टेस्ट होगा, उसके हिसाब से भी आपका जज करेंगे डिवाइन। ठीक है, तो स्वागत है आप लोगों का खतरों के खिलाड़ी में। डिवाइन के खतरों के खिलाड़ी, ठीक है, क्योंकि उससे कम नहीं होता, सीरियसली उससे कम नहीं होता। चलो ये भी वीडियो अब नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, रक्तबीज 4 बनेगा अब, ठीक है। चलो थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमो शक्ति शिवा, ओम साई।